हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माँ आदि शक्ति। आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लिखकर इस रीडिंग से अलाइन कर जाएं। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो आने वाले दिनों में आपके सामने किसी के रहस्य को उजागर करेगा। जो आपने सोचा नहीं, ऐसा कुछ आपके सामने आ सकता है। अब वो क्या है, वो हम अपने इस टैरो डेक, जो कि एक स्पिरिचुअल डेक है, इसके माध्यम से जानेंगे कि आपके सामने ऐसा क्या आने वाला है जो ये टैरो रीडिंग आपको संकेत दे रही है। तो चलिए, जिनको मानते हैं उनका नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर इस एनर्जी से अलाइन हो जाएं और अपना नेम का फर्स्ट लेटर ज़रूर लिखें। जब हम कहीं पर कमेंट करते हैं, इसका सीधा अर्थ होता है आपने ईश्वर से अपना कनेक्शन बिल्ड किया है, आपने ईश्वर को याद किया है और ईश्वर अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद ब्लेसिंग से भर देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज मेरे प्यारे व्यूअर्स के सामने कुछ ही दिनों में क्या सत्य आने वाला है, क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है। देखिए, सबसे पहले ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। इट मीन्स है कुछ ऐसा जिसकी आप उम्मीद खो चुके हैं। वो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जिसको कि शायद आपको लग रहा था कि अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। तो आपके लिए ये बड़ी तेज़ गति से ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी, ये पर्सन आपकी ओर बड़ी तीव्र गति से आ रहे हैं। कुछ ऐसी गुड न्यूज़ जिसको आपको लगता था कि मुझे जब ज़रूरत थी, मैं बोल बोल के या मांग मांग के ईश्वर से थक गए थे, वो आपको नहीं मिली थी और अब आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते जा रहे थे। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, विद इन 7 डेज आपकी लाइफ में कुछ नया आने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी क्या कहती है। यस, देखिए, सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद देखिए सेलिब्रेशन, यानी कि 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में घर में ऐसा खुशी का माहौल बनने वाला है जिसमें आप भी काफ़ी समय के बाद अलग सा फन एंजॉय करेंगे, खुशी अनुभव करेंगे। ईश्वर आपकी लाइफ में खुशियाँ देने जा रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ एक सक्सेस, एक ब्लेसिंग्स आ रही है, जिसके बाद आप घर में एक अलग ही खुशी का अनुभव करेंगे। सारे घर के लोग, हो सकता है किसी तरह का गेट टुगेदर करें, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और इस खुशी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका प्रियजन जो काफ़ी समय से दूर थे, आपसे मिल नहीं पा रहे थे, वो घर वापसी कर रहे हों। आपका रिश्ता नो कॉन्टैक्ट की तरफ था, उसमें रीयूनियन होने जा रहा हो। यस, देखिए नेक्स्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ बुरा आपकी लाइफ में बहुत बुरा फेज रहा है, या कोई ऐसा पर्सन रहा है या कोई ऐसा रिश्ता रहा जिसने आपको हमेशा दर्द ही दिया है। अब वो चीज़ आपकी लाइफ से, वो दर्द आपकी लाइफ से ख़त्म होने जा रहा है। यही वो रहस्य है जो आपको पता नहीं है। आप कुछ चीज़ों से अपने आप को कार्मिक रूप से जोड़ चुके हैं। आपको लगता है इस रिश्ते या इस इच्छा के पूरा होने के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता या रह सकती, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपने किसी को अपना सब कुछ मान लिया है। कोई आपकी ऐसी विश है जिसके बिना आपको लगता है कि शायद आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपकी ये सोच, ये बुरा फेज़, ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन आपका ख़त्म होने जा रहा है और एक नए जीवन की शुरुआत आप वो सेलिब्रेट करेंगे। वो चीज़, उस चीज़ से हील होंगे जो आपके लिए असंभव था, आपको इम्पॉसिबल लगता है। अभी हम ये भी देखेंगे वो आखिर चीज़ है क्या। लेकिन जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी, चीज़ें हमारे आगे क्लियर होती जाएंगी। यस, देखिए, कुछ ख़त्म होने की जैसे एनर्जी है कि कोई बुरा फेज लाइफ का एंड होगा, साथ ही द हैंग्ड मैन की, जिस चीज़ ने आपको बिल्कुल तोड़ दिया है। आप एक ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए हो सकते हैं जहाँ पर आपने बहुत एफर्ट किया, उसके बाद आपने, एक होता है ना एफर्टलेस हो जाना, आपको लगता रहा कि कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा, ये चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन एफर्ट्स कर करके आप इतना थक गए कि आपको लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है। या फिर हो सकता है, देखिए, जो लोग करियर के लिए रीडिंग देखते हैं, कोई आपने ऐसा टेस्ट दिया हो, किसी
जॉब के लिए आप बार बार ट्राई करके थक चुके हैं, आपको लगता है कि ऐसा आप कुछ होने वाला है नहीं, तो इसको गिव अप कर देना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, या इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। लेकिन ये आपकी भूल है, ये आपकी ओवर थिंकिंग है। आपको ज्ञान है, नॉलेज है, रिश्ते संभालने की एबिलिटी है, लेकिन समय सही नहीं रहा है। आपको ज़रूरत है सिर्फ अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में रीजनरेट करने की, रीडायरेक्ट करने की। आपको उसी ऊर्जा के साथ जो आपने मेंटालिटी अपनी नेगेटिव बना ली है उसको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। देखिए, ये कर्क राशि वाले हो सकते हैं, मिथुन राशि हो सकते हैं, मीन राशि हो सकते हैं, मकर राशि हो सकते हैं। देखिए, है तो ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग, लेकिन कुछ राशियां हाईलाइटेड होती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। डीओबी भी हो सकता है, देखिए 11, 4, 12, 10, ये डीओबी भी हो सकता है किसी का। नेक्स्ट देखते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, देखिए मैंने कहा कुछ एंडिंग एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए दोनों को डिफरेंस और सिमिलैरिटी देखिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि हाँ, कुछ ऐसा रिश्ता, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी रही जो बार बार आपसे छूटती रही, आपको धोखा मिलता रहा। अभी लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आपकी लाइफ में उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी आ रही है, एक न्यू बिगनिंग्स आ रही है। आपने सोचा था कि आप उस रिश्ते, उस इच्छा के बिना, उस जो आपका ऑक्यूपेशन, जो जॉब है, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में और बहुत सी चीज़ें हैं, कोई प्यारा रिश्ता है, कुछ प्यारे लोग हैं, कुछ आपके अपने हैं, कुछ आपके अपने ही करीबी हैं जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अब आपको उनकी वैल्यू समझ आ रही है, और अब आपकी लाइफ में ईश्वर आपके आंखों पर जो पट्टी थी, यानी कि जो आंखों पर ब्लर आपको दिखाई देने लग गया था, ब्लर मीन्स आईसाइट से नहीं, जो लाइफ का रास्ता था वो आपको नज़र नहीं आ रहा था, ईश्वर वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं और अब आप आगे बढ़ेंगे। मेष राशि हो सकते हैं, नंबर 1 है। तो आपकी ज़िंदगी में देखो एक क्लैरिटी आ रही है। जब हमारी लाइफ में क्लैरिटी आती है ना, तो हमें कोई गाइड करने वाला ना भी हो, तो वो उस ईश्वर की शक्ति हमें इतने सोचने समझने की शक्ति दे देती है कि जीवन में रास्ते खुल जाते हैं। और रीडिंग का मीनिंग ये नहीं होता कि हम दूसरों में बुराइयां ढूंढें। रीडिंग का मीनिंग होता है एक ऐसा गाइडेंस जो हमारी लाइफ को चेंज कर दे। और ये रीडिंग दिखाता है कि इस मंथ के बाद, यानी कि 30 जुलाई के बाद आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आएगा। और देखिए 30 जुलाई के बाद आपको पता है सावन भी शुरू हो रहा है, और इसमें ये दिख भी रहा है कि कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, और अभी तक थोड़ा सा उनका माइंड हो गया था कि शायद कुछ नहीं है, ये सब बकवास की चीज़ें होती हैं, जो कर्मा में लिखा है वो होगा। लेकिन अब आपका नज़रिया जीवन को जीने का बदलने जा रहा है। ओके, तो जीवन में जब चेंज आता है तो हमारा परसेप्शन ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है। अब आपका परसेप्शन ऑफ लाइफ पॉजिटिव हो रहा है, और आप अब लाइफ में जो क्लैरिटी आई है उसको लेकर आप आगे भी बढ़ रही हैं। देखिए 11 की एनर्जी हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन में 11 111 या 4 टाइम्स 11 हो, या आपके घर के नंबर में 11 एनर्जी हो, या आपको दिखाई दे रहा हो। एंजल नंबर है जो कि चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बड़ा चेंज होता है लाइफ में, कुछ नई बिगनिंग्स होती है। सूर्य का नंबर है, और जब सूर्य उदय होता है तो एक नए दिन की शुरुआत होती है। ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू हुआ है। आप बहुत पैशनेट पर्सन हैं, लेकिन आपकी एक आदत है, आप चीज़ों में कमियां निकाल लेते हैं। अभी जो आपने सोचा है, या कोई ऐसा पर्सन या न्यू रिश्ता जो पुराने को रिलीज करके एक न्यू एनर्जी के साथ आपकी तरफ आया है, हो सकता है आप उसमें भी कमियां देख रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको एक बार धोखा मिल जाए वो चीज़ों को बहुत जांच परख के आगे बढ़ता है। तो आपकी टेंडेंसी वैसी ही हो गई है। आप किसी पर जल्दी से अब भरोसा नहीं करते हैं, चाहे कितना ही विश्वास पात्र क्यों ना हो। अब आप बहुत चीज़ों को, या कदम को कहते हैं ना फूक फूक कर रखना, वैसा आप बन गए हैं। आपकी लाइफ में कुछ नया शुरुआत हुआ है, सक्सेस मिल रही है, आप सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स और आपके लिए क्या आएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा क्या है। वाओ, देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ऐसा क्या है जिससे आप दूर होना चाहते थे। कोई ऐसा पर्सन जो आपको बीच रास्ते में धोखा देकर भागा है, हिडन ट्रूथ लेकर भागा है। कुछ ऐसी उसकी सिक्रेटिव कुछ चीज़ें आपको पता लगेंगी जो शायद आपने उम्मीद नहीं की थी, या पता लगी हैं।
किसी एक ऐसे पर्सन का जो आपसे बहुत क्लोज था, उसकी रियलिटी आपके सामने आ रही है, जो जिसकी वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे हैं। आपको लगा है कि ये पर्सन जिससे आपने इतना कुछ, मतलब जिसको इतना कुछ दिया, जिसके लिए इतना कुछ किया, वो पर्सन आपको, कहते हैं ना, बीच रास्ते में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो आपको ऐसे टाइम पर छोड़कर भागा है। तुला राशि हो सकते हैं। और भागने का अर्थ ये नहीं है कि वो कहीं दूसरे प्लेस पर गया है, नहीं, बेट्रायल करके वो इंसान भागना चाहता है। और उसकी मेंटालिटी, नेक्स्ट देखते हैं, हमेशा कन्फ्यूज़न वाली। वो पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। जब उनका दिल करता है आपसे बातें कर ली, जब दिल कर किया आपसे दूर हो गए, जब दिल किया फिर से आ गए। इस तरह से कोई एनर्जी है जो बार बार आपकी भावनाओं को ट्रिगर करती है। लेकिन आप भी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत कन्फ्यूज़न में रहने के बाद, अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है। अब आप चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटेड नहीं होते हैं, आप विजनरी हैं। देखिए, नंबर 7 का कार्ड है, तुला राशि आ चुके हैं। ओके, 3 यानी कि जेमिनी, मिथुन राशि। आपका ना विज़न अब क्लियर हो गया है, आपको चीज़ें दिखने लगी हैं, आप अब फ्यूचर को देखने लगे हैं। आपको पता है कि ये पर्सन बार बार ऐसा करता है। अब आप विश्वास किसी पर भी नहीं कर पाते हैं, उसे एक पर्सन की वजह से। लेकिन आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़े हैं, आप डरते कभी नहीं हैं। आप उस ईश्वर की शक्ति में बिलीव करते हैं, आपको आगे बढ़ना बखूबी आता है। और आपको अब अकेलापन फील हो रहा है, लेकिन साथ साथ आपके अंदर वो विल पावर भी स्ट्रांग हो रही है, जो आपको दिखा रही है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, आपका रास्ता अकेले चलने का है। ईश्वर ने आपको वो शक्ति दी है। कुछ आपके ऐसे कार्मिक आध्यात्मिक कर्म हैं जिन्होंने आपको अलग बनाया है, और आपको समझने वाले लोग बहुत कम मिले हैं। इसी वजह से नेक्स्ट देखते हैं, आप कई बार डिसअपॉइंटेड रहे हैं। हो सकता है कई बार सिचुएशन इतनी बुरी नहीं रही, लेकिन जो आपके अंदर का अकेलापन है वो आपको खलता है, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप सबको समझते हैं और आपको कोई नहीं समझता है। ये देखिए, आपको ना ईश्वर ने चुना है, आपको कर्म करने के लिए भेजा गया है। कुछ लोगों का जीवन पता है कैसा होता है, वो अपने लिए ना बहुत कम सुख सुविधाएं जुटा पाते हैं। और ऐसा नहीं है उनके पास पैसा नहीं होता, या उनके पास शक्ति नहीं होती, उनके पास स्किल नहीं होती है, लेकिन ना वो अक्सर अपनों के लिए ही लगे रह जाते हैं, उनकी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं, और इसी चक्कर में उनकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट बीत जाता है। आप एक ऐसे ही पर्सन रहे हैं, आपने किया भी है, अपने रिश्ते का, अपने पार्टनर का, अपने घर फैमिली वालों का बहुत किया है, लेकिन फिर भी आप दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला है। आप हमेशा करते रहे, आपकी केयर को, आपकी नर्चरिंग नेचर को, आपके इमोशंस को ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन समझा गया है। जो इंसान इमोशनल होता है, अक्सर लोग उसका फ़ायदा ही उठाते हैं, लेकिन आप फिर भी डटे रहे हैं, हिले नहीं हैं। आप झुकने वाले तो कभी नहीं हैं, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। अब आप जिस पर्सन के साथ थे, या जिन फैमिली मेम्बर्स के लिए आपने बहुत कुछ किया, उनकी रियलिटी कुछ ही दिनों में आपके सामने आ चुकी है, और कुछों की आनी बाकी है। अभी आप जो डिवाइन जर्नी होती है, जिसमें आपके अपने इष्ट आपको निखारते हैं, आप उसके लास्ट पड़ाव पर हैं। हो सकता है आपने बहुत दर्द सहा हो, तो ये मत सोचिएगा कि सब कुछ ख़त्म नहीं, इसके बाद ही आपके जीवन का नई शुरुआत होने जा रही है। आपके जीवन में आपके ईश्वर की और कुछ लोगों की, आपका ना हेल्पफुल नेचर दिख रहा है। आप लोगों की मदद करते हैं, चाहे आपके पास है या नहीं है, नहीं पता। जब आप मदद करने पे आते हैं, आप करते हैं, और ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। आपने लोगों की मदद की है। कई बार कहते हैं ना, आपने देखा होगा, जब हमारे या हमारा अपना कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, तो कई बार डॉक्टर बहुत सीरियस होने के बाद कहते हैं अब दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत होती है। ज़रूरत है, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने बुरा नहीं किया। आप देखिए, ये जीवन है, अगर कुछ बुरा करने वाले हैं तो कुछ अच्छा करने वाले भी हैं। आपके साथ दुआएं हैं। आपके लिए कोई कितना ही बुरा क्यों ना सोच ले, वो आपको हरा कभी नहीं पाएगा।
आप खुद से रोते हैं सिचुएशंस की वजह से, लोगों की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम सिचुएशनल है। बस आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आप उनको दिल से लगाते हैं। अगर आप अपने दिल पर काबू कर लेंगे तो वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके आंख के आंसू ही आपकी सबसे बड़ी पावर हैं, और यही चेंज आप देखेंगे। आप देखेंगे कि आप ऐसे लोगों को पहचानने लग गए हैं। कुछ लोग फिर से आएंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, सोचेंगे इसका क्या है, ये तो फिर से वैसा ही हो जाता है या हो जाती है। लेकिन अब की बार नहीं, क्योंकि अब आपकी जो कहते हैं ना, जो क्राउन चक्रा, वो एक्टिवेट हो चुका है। आपको चीज़ें समझ आने लग गई हैं। और ऐसा कब होता है? जब ईश्वर किसी इंसान को चुनता है। तो आपकी लाइफ में अपनों का सत्य ही सामने आया भी है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक आपको किसी का पता नहीं लगा है। सत्य आ चुका है, आपको कुछ लोगों की असलियत पता लग चुकी है, जो कि बहुत सेल्फिश हैं, जिन्होंने आपको दर्द ही दिया है। आपको पता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं, लेकिन आपने उनको हमेशा माफ़ ही किया है। आपने सोचा है यही जीत लें, इनके जीतने से मैं फिर भी नहीं हारूंगा। ऐसे लोग रहे हैं आपके पास, लेकिन अब आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने कहा है ऐसी एनर्जी है, ये 30 जुलाई के बाद अभी से आपने अपने इमोशंस में थोड़ा चेंज फील किया होगा। देखिए, 6 राशि है, वर्गो राशि हो सकती है, कन्या राशि, सिंह राशि हो सकती है। मैं एक बार राशियाँ बता देती हूँ, बीच में छूट गया था। ओके, तुला राशि बार बार आ रही है, वृष राशि हो सकते हैं। ओके, तो कुछ सेल्फिश लोग रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अब आपने, जैसे होता है ना, एक ट्रिक बना लेते हैं कि छोड़ो, करने दो इनको जो करना है। अब कर्मा इनको बैकफायर करेगा, और वो करेगा ही करेगा। आप चाहे बोलें या ना बोलें, क्योंकि कर्मों का हिसाब होता है। आपकी जर्नी लाइक अ सोल्जर रही है, आप एक सोल्जर हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। आसान नहीं थी आपकी यात्रा, और अभी आपको बढ़ना है। अभी ये मत सोचिएगा कि आपके कष्टों का, संघर्षों का अंत हो चुका है। संघर्षों में बैलेंस आया है, नई शुरुआत हो चुकी है। अब आप आगे बढ़ेंगे। पहले आप थक कर बैठ जाते थे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। आप इस सिचुएशन में थे। देखिए, नंबर 7 फिर से है, और नंबर 2 आप ऐसे हो जाते थे। लेकिन अभी आपको क्लैरिटी है, जैसा कि हमारा एस ऑफ स्वॉर्ड आ गया था। अब आप ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। अब जो आंखों पर पट्टी थी ना, वो खुल चुकी है। आपके इमोशंस बैलेंस हो चुके हैं। अब आपने सोच लिया है बढ़ना है तो बढ़ना है। अब चाहे कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी के जो स्ट्रगल रहे हैं, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये सिखाया है, अपने आप के लिए क्या करना है ये सिखाया है। इस लॉन्ग लाइफ जर्नी में अभी आपको आगे बढ़ना है। इस कार्ड का आना, मैंने बोला है, सावन महीने में। देखिएगा, आप सावन महीने में किसी स्पिरिचुअल स्थान की यात्रा करेंगे, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां आपने सोचा नहीं, पर फिर भी आप जाएंगे। किसी आध्यात्मिक स्थान पर, किसी धार्मिक स्थान पर, और हो सकता है महादेव बाबा के किसी तीर्थ स्थान पर आप जाएं, और किसी पवित्र नदी के दर्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि वही आपके इमोशंस को हील करेगी। आपके इमोशंस की जो नेगेटिविटी है, जो वीकनेस है, उसको रिमूव कर देगी, और एक नई एनर्जी आपके अंदर पैदा कर देगी। तो अभी ये जो आने वाला है 30 जुलाई से सावन, कहीं ना कहीं ये सावन आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आप पर्सन बहुत अच्छे हैं, लेकिन केयरलेस हैं, लोगों पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। अब तो खैर आपकी ये आदत सुधर चुकी है, अब आप किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। अच्छी बात है, अब जीवन में सुधार आएगा, बैलेंस आएगा। जो चीज़ें अभी तक ऐसे चल रही थी ना, अब उसमें बैलेंस आ जाएगा, आप देखिएगा। अब बस थोड़ा सा आपके लिए इंस्ट्रक्शंस का कार्ड है। न्यू बिगनिंग्स हो चुकी हैं। शातिर लोगों से बच के रहें, उनके जाल में ना फंसें। अपना भोलापन अपने पास रखें, दूसरों को जाहिर ना होने दें कि आप एक दयालु, एक अच्छे, सच्चे इंसान हैं, क्योंकि लोग उसी को आपकी कमज़ोरी समझकर उसका फ़ायदा उठाते हैं।
आपको आगे बढ़ना है, ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है, बस संभल कर आगे बढ़िए, किसी को फ़ायदा ना उठाने दें। नंबर 10 मकर राशि हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुंभ राशि हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सब कुछ होगा आपके पास, घर परिवार सुख सुविधाएं। स्ट्रगल तो है, अकेले भी चलना है। आप ये मत सोचिएगा कि कोई आपकी लाइफ में आपको आपके जैसा पर्सन मिलेगा। हाँ मिलेगा ज़रूर, जो आपकी लाइफ में ईश्वर ने जिसका साथ दिया है वो मिलेगा, लेकिन आप जैसा तो फिर भी नहीं मिलेगा। कई बार एहसास होगा कि आपकी वाइब्स जो हैं कुछ लोगों से मैच नहीं करती हैं, क्योंकि अक्सर जो हाई वाइब्रेशनल लोग होते हैं वो उनके लेवल का कोई नहीं मिल पाता है। बस आप एडजस्टमेंट करेंगे। इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यही आपकी क्वालिटी है। माफ़ कीजिए, यही आपका सबसे बड़ा गुण है, और आगे बढ़ते जाइए। माँ की शक्ति, भोलेनाथ का साथ आपके साथ है। जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेकर इस रीडिंग को ओवर करें, अपने किसी नियर एंड डियर वन को शेयर करें। आपकी लाइफ में ये चमत्कार होकर रहेगा। जब भी हम एनर्जी को क्लेम करते हैं वो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आती हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वीडियो को हाइप करें, दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आपकी लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है और बहुत जल्द। तो एक कार्ड माता रानी के नाम से लेते हैं, देखते हैं कौन सी माँ वराही माई हैं। मे द यू फियरलेसली स्टैंड योर ग्राउंड एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज सेक्रेड टू यू। ये क्या कहना चाहती हैं माता रानी? माँ वराही, अंधकार में जीवन में उठ खड़े हो, अपने अंदर के फियर को ख़त्म कर दो। माता ऐसी शक्ति हैं जो इंसान के डर को, भय को ख़त्म कर देती हैं, जला देती हैं, और वो शक्ति आपको अपने अंदर फील होगी। माता के नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि हैं जो साधकों के लिए बहुत पावरफुल होते हैं। माँ वराही आई हैं, सीधा संकेत है कि आपके आसपास, आपके घर में हो सकता है कुछ नेगेटिविटी है। कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मंदिर हम सब लोगों के घर में है। दिया आप लगाते हैं, एक दिया माता रानी के नाम से लगा दीजिए। उसे अपने घर में चारों तरफ घुमा ले जाइए, जितने रूम्स हैं सब में घुमा ले जाइए और मेन डोर पर रख दीजिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि हैं। देखिए फिर आपके जीवन में माँ रोशनी के साथ नए अवसर लेकर आएंगी और जितनी नकारात्मकता है उसको बाहर कर देंगी, क्योंकि माँ रक्षक हैं। माँ अपने बच्चों का हमेशा भला करती हैं। तो इसी ब्लेसिंग्स के साथ माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स आपको मिले, माँ वराही की, माँ बगलामुखी की, माँ कामाख्या की आप पर कृपा बनी रहे, बाबा भोलेनाथ का आप पर आशीर्वाद बना रहे। इसी कामना के साथ इस रीडिंग को यहीं ओवर करती हूँ। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, हाइप एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक प्यारी सी मोटिवेशनल स्पिरिचुअल रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।